आप सबको मेरा नमस्कार। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा प्रश्न जो है उसको बनाते हैं और समझते हैं। देखिए कक्षा 8वीं की गणित पढ़ रहे हैं हम लोग, कक्षा 8वीं की गणित एक्सरसाइज 3.1 इसी को पढ़ रहे हैं और इसका प्रश्न संख्या 2 को चलिए हल करके समझते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है। इन आकृतियों में से आपको समझना है कि कौन सी आकृति सरल है, ठीक है। और दूसरा कौन सी बंद है वह सरल है, बंद भी है और सरल भी है, ये भी पता करना। फिर क्या कहा जा रहा है, कौन सी खुली है, कौन सी खुली है। और क्या कहा जा रहा है, देखिए कौन सी उत्तल है और कौन सी अवतल है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न 1 2 3 4 ये 5 प्रश्न किया गया है आपसे कि इन आकृतियों में से कौन सी खुली है, कौन सी बंद है, कौन सी सरल है, कौन सी अवतल है या कौन सी बंद और सरल दोनों है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको पहला जो आपको आकृति दिया हुआ है इसको देखते हैं क्या है। देखिए ये कितने भुजा से बंद है, 1 2 3 4 5 और चारों ओर से ये बंद है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह और ये सरल। देखिए हमने आपको प्रश्न संख्या 1 का जो जवाब दिया था उसमें लिखा हुआ है सरल रेखा। तो देखिए ये सरल रेखाओं से बना हुआ है इसलिए ये सरल है और चारों ओर से बंद है, ये आपको जवाब देना है। तो 1 नंबर ये इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। तो 1 नंबर का हम आपको जवाब देते हैं, क्या होगा, ये एक सरल आकृति है। सबसे पहले सरल आकृति है। दूसरा क्या है, चारों ओर से ये बंद है, क्या है, बंद है। और तीसरा क्या है, ये उत्तल है या अवतल है, आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहले उत्तल और अवतल को समझने के लिए आप समझिएगा, जो चतुर्भुज आपको सामने में दिया गया है तो उसको आप समझिए कि उसमें जो कोण है वो किसी एक कोण को आप ध्यान से देखिए कि कोई एक कोण अगर 180 डिग्री से अधिक का कोण हो जाएगा तो वो अवतल होगा, और अगर उससे कम का रहेगा कोण तो वो उत्तल होगा। और दूसरा समझने का और पहचानने का जो तरीका है कि उसका जो चतुर्भुज होगा उसका कोई ना कोई एक भुजा उभड़ा हुआ होगा, यानी ऊपर की ओर उठा हुआ होगा। देखिए ये भुजा ऊपर की ओर उठा हुआ है इसलिए ये उत्तल आकृति है। क्या है, ये उत्तल आकृति है, ऊपर की ओर उभरा हुआ है इसलिए ये उत्तल है। और इसमें कोई भी एक कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं है। ये सारे कोणों के बारे में कहते हैं हम, ये जो कोण है ये 180 डिग्री से प्लस में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि प्रश्न जो पहला जो आकृति है वो आपका सरल है, बंद है, उत्तल है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा आकृति देखिए, दूसरा आकृति को समझिए। दूसरा आकृति में लाइन तो सरल है, देखिए सरल रेखाओं से बना आकृति है, तो बना तो है सरल लेकिन इसमें क्या है, ये खुली है। क्या है, खुली है। पहला क्या है, बंद नहीं है, ये सरल है। और दूसरा क्या है, ये खुली है, ठीक है। अब 2 नंबर का ये आपको जवाब दिए, पहला क्या है, सरल है, दूसरा खुली है, ठीक है। 2 नंबर का जवाब हो गया। अब 3 नंबर का सवाल का जो जवाब है वो देखिए, ये 2 नंबर का हो गया, आकृति 2 का ये, आकृति 2 का ये हुआ, आकृति 1 का ये हुआ। अब 3 नंबर का जो आकृति है उसको देखिए। 3 नंबर का आकृति में सबसे पहले तो ये सरल रेखा में नहीं है, कोई रेखा तो सीधा नहीं है, और ये एक दूसरे को काट दिया इसलिए ये होगा नहीं, सरल नहीं है। दूसरा क्या है, उत्तल अवतल का तो सवाल ही नहीं होता है, उत्तल अवतल जब भी होगा तो कोई बंद आकृति में होगा, ठीक है। और दूसरा ये खुली आकृति है। क्या है, ये एक खुली आकृति, ओनली ये आ जाएगा खुली आकृति, बंद नहीं है, इसमें ओनली इसका जवाब होगा खुली आकृति। अब चौथा नंबर का प्रश्न को देखिए, सॉरी चौथा नंबर का प्रश्न नहीं, प्रश्न संख्या 2 के चौथा नंबर आकृति, जिसको हमने माना कि ये चौथा नंबर आकृति है, इसको समझिए। सबसे पहले ये चारों ओर से बंद है, ठीक है, और सरल रेखा पर है,
याद रखिएगा, कोई भी रेखा किसी दूसरे को काट के आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है, इसलिए ये सरल है। ये आकृति क्या है? सरल है और चारों ओर से बंद है, इसलिए ये बंद भी आकृति है। और इसमें एक बात देखिए, हमने कहा कि उभरा हुआ और धंसा हुआ, इसमें उभरा हुआ है और इसमें धंसा हुआ है। देखिए आकृति में एक भुजा धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ अवतल होगा और उभरा हुआ उत्तल होगा। और हमने कहा था समझने के लिए 180 डिग्री प्लस उसका कोण होगा, तो प्लस में होगा तो वो अवतल होगा और 180 डिग्री से नीचे होगा तो वो उत्तल होगा। तो देखिए यहाँ का जो कोण है वो 180 डिग्री प्लस है, यानी ऐसे करके अगर रहे तो ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का कोण ऐसे होता है, तो यहाँ देखिए ऐसे है, तो 180 डिग्री प्लस हुआ कि नहीं? देखिए ये ऐसे है, घुमा के समझिए, तो ये 180 डिग्री प्लस कोण है और धंसा हुआ है, तो ये क्या हो गया? अवतल हो गया। यानी कि ये अवतल भी है और बंद भी है और सरल भी है। इसका जवाब आपको हुआ, ये आकृति क्या है? सरल है, बंद है, अवतल भी है, और ये ओनली खुली है, इसका जवाब खुली हो गया। और इस आकृति में सरल है, खुली है, और पहला जो आकृति है सरल है, बंद है और उत्तल है। क्लियर? इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 2 का जो जवाब है ये पूरा हुआ। अब हम लोग इसके आगे वाले जो प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियोज को देखते रहिए, और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियोज को शेयर कीजिए। हमारा मकसद है एक कदम शिक्षा की ओर। आप घर बैठे ही हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रश्नों के हल पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।